जय भीम, जय भारत, जय संविधान। साथियों, दलितों के मसीहा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जिन्होंने दलितों को पानी पीने का अधिकार दिलवाया, उसके बाद बाबा साहब दलितों के मसीहा के रूप में उभरे। 1930 तक आते आते वो राजनीतिक हस्ती बन चुके थे। उनकी लोकप्रियता के कारण ब्रिटिश सरकार ने गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए बाबा साहब को न्योता दिया। प्रथम गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अगस्त 1930 को लंदन में उपस्थित हुए। उन्होंने ब्रिटिश सरकार से कहा कि हमें आपकी सरकार से और कांग्रेस से दोनों से मुक्ति चाहिए। उसके बाद बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने गांधी जी के नमक सत्याग्रह का भी विरोध किया। उसके बाद उनकी लोकप्रियता दलितों के बीच इतनी बढ़ गई कि ब्रिटिश सरकार ने बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को दूसरे गोलमेज सम्मेलन में बुलाने का न्योता भी भेज दिया। जब बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए उपस्थित हुए लंदन में, उसके साथ कांग्रेस के भी बहुत बड़े बड़े नेता मौजूद थे। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने दलितों की आवाज को ब्रिटिश सरकार के सामने रखा। उन्होंने कहा कि हमें अलग से पृथक निर्वाचिका की व्यवस्था कर दी जाए। इस बात को लेकर ब्रिटिश सरकार और अंबेडकर के बीच सहमति भी बन चुकी थी, लेकिन गांधी जी इसका विरोध करते रहे और तीखी नोक-झोंक भी उस आंदोलन में गांधी जी और बाबा साहब के बीच हुई। उसके बाद गांधी जी उस आंदोलन को बीच में छोड़ के ही चले आए। उसके बाद ब्रिटिश सरकार को पत्र लिखा कि दलितों के लिए अलग से पृथक निर्वाचिका की व्यवस्था न की जाए, लेकिन ब्रिटिश सरकार ने उनकी बात को नहीं सुना और कॉमनवेल्थ अवार्ड जारी कर दिया, जिसके तहत दलितों को पृथक निर्वाचिका की व्यवस्था कर दी गई। उन्हें 2 वोटों का अधिकार दे दिया गया। एक वोट के द्वारा वो दलित नेता को चुन सकते थे और दूसरे वोट के द्वारा वो सामान्य नेता को चुनने का अधिकार उन्हें दे दिया गया। जब गांधी जी को ऐसा लगा कि उनकी बात को नहीं सुना गया, तो उन्होंने यरवदा जेल में ही अमर अनशन कर दिया। इसकी सूचना जब बाबा साहब को हुई तो बाबा साहब पर दबाव बनने लगा, लेकिन बाबा साहब ने साफ कह दिया कि मैं दलितों को न्याय के साथ कोई समझौता नहीं करूंगा। उनके रहने से और ना रहने से ये देश पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो देश चलता है। गांधी जी कोई अमर व्यक्ति नहीं है। इसके बाद बाबा साहब का पूरे देश में विरोध होने लगा, उन पर राजनीतिक दबाव बढ़ने लगा। फिर उसके बाद बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर 24 अक्टूबर 1932 को 5 बजे यरवदा जेल में उपस्थित हुए और महात्मा गांधी और बाबा साहब के बीच समझौता हुआ। बाबा साहब ने जो कॉमनवेल्थ अवार्ड में 78 सीटें आरक्षित थी, उसको 148 करवा दिया। इसके अलावा दलितों के लिए अलग से शिक्षा की व्यवस्था कर दी जाए। इसके अलावा दलितों के लिए, शोषित वंचितों के लिए नौकरी में सीटें भी आरक्षित कर दी जाए। इन सब पर सहमति जब बन गई तो पूना पैक्ट 1932 में लागू हो गया। ये बाबा साहब और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बीच समझौता था। इसी के साथ जय भीम, जय भारत, जय